102 और 3 गाथा हो गई थी और जिनमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अब शिष्य के चित्त में ये प्रश्न खड़ा होता है कि भाई नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप बार बार कह रहे हो, फिर हमने ये होता है ये भी जिनवाणी में पढ़ा है। समय सार के श्रोताओं का सबसे बड़ा जो प्रश्न अथवा मुझमन कि ये क्या है कि हमने पहले जिनवाणी में ही पढ़ा है और आप जैसे गुरुओं ने ही पढ़ाया है कि द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और इस जीव ने ऐसे ऐसे कर्म बांधे, ऐसा किया ऐसा किया, ये सारा वर्णन बहुत विस्तार से हम माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे। और अब आप ये कहते हो कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो उसका जवाब में सीधा सच्चा, ये गाथाएं हैं 105 और 106 में, और इनका हेडिंग अत्यंत संक्षेप में है और वो ऐसा है कि अतो अन्या तु उपचारा, इससे विरुद्ध जो भी बात कही जाती है आगम में भी उसे कोरा उपचार समझना चाहिए। कितना संक्षिप्त में है। जैसे अपन कहते हैं कि बेटा तो माँ बाप से पैदा होता है, उन्हीं का है। अब उसे सारे गांव के बुजुर्ग सब बेटा बेटा कहते हैं क्या? तो वो सबका बेटा हो जाएगा, यही तो कहेंगे। अब रोक तो सकते नहीं है कि ये सब उपचरित है, बस उपचार है और कुछ नहीं है, वो उनका पुत्र नहीं है, नहीं है और नहीं है। पहले तो कुछ बुजुर्ग लोग ही 50-60 के ऊपर वाले बेटा बेटा कहते हैं, और आज मैं जब देखता हूँ छोकरे 20-25 के वर्ष के हैं, भाई दूसरे बेटा 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 बेटे, क्या पागल हो गए हैं, क्या हो गए? अभी तो तुम ही बेटा हो है? और क्या अपने से 2 वर्ष छोटे कोई बेटा ठोके जा रहे हैं? हमारे मुंह से तो अभी भी नहीं निकलता है, हैं? क्या देखो गाथाएं पढ़ते हैं। जीवम हेदु भूदे कितना, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अत्यंत स्थूल उदाहरण दिया कि युद्ध में सैनिक लड़ते हैं। टीका में लिखा है कि लड़ने के परिणाम से परिणमित सैनिक होते हैं। वो लड़ते हैं माने वो धनुष बाण चलाते हैं, बंदूक गोली चलाते हैं और सामने वाले को मारते हैं, ऐसा नहीं। वो तो कह ही चुके हैं कि वो तो अपने परिणामों के ही करता है। कौन सा? युद्ध करने के परिणाम से परिणमित हुए।
और बाकी वे सब चले वो अपने आप चले, हाथ चला ये चला वो, अभी यहाँ की चर्चा नहीं करनी। तो कहते उस परिणाम से परिणमित तो कौन होते हैं? सैनिक। और राजा तो उस परिणाम से भी परिणमित नहीं होता है। उस समय जब युद्ध चलता रहता है तब राजा चाय पीता हो, शतरंज खेल रहा हो, मतलब और दूसरे दूसरे परिणामों से उसका परिणाम भी युद्ध की प्रकरण में सोच भी नहीं रहा हो, वो तो आदेश दे दिया अब सेनापति जाएगा और वहाँ पर होगा, वो संभव भी नहीं है ना। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो कश्मीर पर सीमा पर लगा दी, उन्होंने कह दिया कि भाई कोई इधर गड़बड़ करे तो तुमको अधिकार है उसे रोकने का, गोली चलाने का, जो भी सब। और एक एक अधिकारी के ऊपर ऊपर बटे हुए, कितने नीचे की बात है। तो वो कहते उस परिणाम से परिणमित नहीं हो रहा, फिर भी राजा ने युद्ध किया ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे ही जीव ने कर्म किए एक कहना ऐसा ही उपचार है। कुंद कुंद हर बात को उदाहरण से समझाते हैं। हमारे पिताजी की भी ये आदत थी, उन्हें कोई भी बात किसी को, बच्चों को कहना हो, बहुओं को कहना हो, तो वो सीधी नहीं कहते थे, एक कहानी सुनाते थे, समझे ना। और उस कहानी के माध्यम से ही कहते थे। और कभी कभी तो इतना मामला गड़बड़ हो जाता था कि बहुत इरिटेशन हो जाता था कि सीधा कह देते ना क्या। कुंद कुंद की उनकी शैली एक ही थी, ये नए का नाम नहीं बताते, जैसे ना चाहे नए का नाम बताएंगे, उपचार से कह दिया इनने। लेकिन वो उपचरित नए तो वही तो दो है ना, सद्भूत उपचरित और असद्भूत उपचरित, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। ऐसा वो क्या कहना है, टीकाकार क्या करते यदि वही कह देते सब, तो नए लगा करके कहने के बाद भी बात जितनी स्पष्ट उन्हें करना है वो उतनी स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए उदाहरण से कहा जाता है। जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और दुनिया, इन सबको अपना कहना, इनका कर्ता अपने को कहना एक उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का काम है। ठीक है। अब इन दोनों में कितना फर्क है, कितना। एक तो सारा हिंदुस्तान मेरा है और ये मकान जिसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है, जिसके पैसा मैंने दिए हैं, मेरी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वो घर और सारा हिंदुस्तान, ये दोनों के लिए हमारे पास एक ही नए हैं। मगर अपनी भाषा भी इतनी कमज़ोर है, हिंदुस्तान हमारा है और ये घर हमारा है और पत्नी हमारी है और बच्चे हमारे हैं और शरीर हमारा है, हमारे पास एक हमारा शब्द है बस। तो इनमें कितनी दूरी है, कितना फर्क है। अपने घर को बेचकर हम अपना कर्जा चुका सकते हैं, भविष्य के और काम कर सकते हैं, आजीविका कर सकते हैं, धंधा पानी कर सकते हैं, और हिंदुस्तान को बेच के थोड़ी कर सकते हैं। दोनों में फर्क कितना है ना। लेकिन हमारे पास एक ही नए के खाते में हमने डाल दिए। अब उन नयों में भी किसका वजन कितना कम ज़्यादा है ये बताने के लिए आचार्य क्या करें, और नया नाम रखें, एक नया नए बनाएं, तो तुम्हें इतने ही नए पढ़ने में तो पसीना छूट जाता है। फिर तो क्या होता इतना मोटे वर्गीकरण में कि एक खाते में क्यों शरीर से लेके सारी दुनिया को असद्भुत में ले लिया और शरीर को छोड़कर बाकी सारे संयोगों को उपचरित असद्भुत में ले लिया, तब भी तो इतने नए बन गए। और यदि एक और एक देश को अलग नए बनाते, फिर प्रांत का अलग नए बनाते, फिर जिला का अलग बनाते, फिर जयपुर नगर का अलग बनाते, क्यों? तो उसके अंतर जो तारतम्य बताना है, ख्याल में है ना, उसके अंतर के जो तारतम्य बताना है
वो बताने के लिए भी उदाहरण का प्रयोग कर दिया। ख्याल में है ना कि भैया ये उपचार तो है, लेकिन उपचार तो उन नौकरों में भी होता है जब हम सीधी आज्ञा देते हैं, जाओ 1 कप चाय लाओ, 1 गिलास पानी लाओ, और वो दौड़ के जाता है। ख्याल में है ना, उसमें और एक सैनिक बॉर्डर पे लड़ रहा है और राजा वहाँ बैठा है और भाव से पढ़, उसमें कितना अंतर है? अब हमारे यहाँ तो एक कृत और कारित और अनुमोदना, तो दोनों ही कारित में आएंगे ना। हमने नौकर से 1 गिलास पानी बुलाया और चाहे राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि लड़ो, क्यों? ये एक ही शब्द है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये बात इतनी दूर की कौड़ी है। और आप समझे ना, जो उपचय तसद्भूत व्यवहार नय का कथन है उसमें भी बहुत कम वजन वाला कथन है ये बताने के लिए उन्होंने यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया, राजा का उदाहरण दिया। देखो अभी मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे बात कहनी है मैं पढ़ के बाद बताऊँगा आपको, पहले बता देना फिर मज़ा नहीं आएगा। जिस प्रकार योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया इस प्रकार लोग कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। अब आत्मख्याति पढ़ते हैं। यद्यपि इस लोक में यह आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है। आप समझेंगे ना, वहाँ तो कहा निमित्त बताया, यहाँ निमित्त भी नहीं है, क्योंकि इन्हें याद है कि स्वामी गाथा की टीका में ये खुद ही अमृतचंद कह के आए थे कि आत्मा नहीं है, उसके योग और उपयोग है। आगे समझे ना, वो बात उन्हें याद है। और गाथा में ऐसा लगता है कि निमित्त है, वो तो आज्ञा दी ना उसने, है ना। यद्यपि इस लोक में है आत्मा स्वभाव का, उन्होंने गोष्ठों में कहा ना परमार्थ, माने स्वभाव माने स्वभाव की अपेक्षा, परमार्थ से माने वास्तविक अर्थ है, अथवा परम नय से, अथवा अपने जो नय लगाओ इसमें वो नय से लगा लेना, है ना। पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है, तथापि जो अज्ञान भाव पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भूत है, लेकिन उसी में जो अज्ञान भाव है उस जीव में, अब अज्ञानी आत्मा आ गया। पहले तो अकेला आत्मा पकड़ा था, अब अज्ञानी आत्मा, जो अज्ञान भाव निमित्त है काय में, वो कर्म बंधन में। तो अनादि अज्ञान के कारण उस अज्ञान भाव रूप परिणमित होने से वो आत्मा उस अज्ञान भाव रूप से परिणमित हुआ। पौद्गलिक कर्म जीव ने किए, आत्मा ने किए, ऐसा विकल्प हो जाए। सुनो, यानी वो परिणमित तो हुआ उस रूप, और वो भी कर्म के कार्यवान बढ़ना के कर्म रूप परिणमित करने में निमित्त भी नहीं है। फिर भी ऐसा क्या कहते हैं, पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किए। अब देखो ये अज्ञानी की कितनी परिभाषा डालते हैं ये। ऊपर तो कुंद तो सीधी कहते हैं, बस ऐसा कह दिया है, लेकिन ये कहते हैं ऐसा विकल्प किन्हें उत्पन्न होता है? निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से जो भ्रष्ट हैं और विकल्प करने में बहुत चतुर हैं, विकल्प परायण अज्ञानियों को होता है। ये उसके 2 विशेषण उन्होंने और लगा दिए। क्या समझिए ना, विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हैं और विकल्प करने में बहुत चतुर हैं। बस कर ये ऐसा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, 50। बहुत से काम तो ऐसे होते हैं कि एक कल्पना से सोच जाता है कि ऐसा हो जाएगा, और उसके हमको उसके विरुद्ध क्या करना है, सारी प्लानिंग करता है, सारा व्यवस्था करता है, लोगों को कहता है ये करता है, ये करता है, ये करता है। तो ये विकल्पों में परायण हो गया ना। क्या देखो भैया, अभी आजकल आतंकवादी बहुत हो गए हैं कि अपने आकर अपनी मूर्तियों को खंडित ना कर दें, अभी ऐसा करो, ये करो, पढ़ाई मढ़ाई बंद करके सबकी ड्यूटी लगा दो, वहाँ जाओ लाठियाँ लेके रख लो खड़े। अभी विकल्प परायण लोग हैं, आज तक ना हुआ है ना भविष्य में कभी होएगा, और होएगा तो उनकी लाठियाँ कुछ काम आने वाली नहीं हैं। क्या है?
आए बोले ये है कि नहीं है? ये क्या है? ये सब विकल्प परायण लोग हैं। ऐसा अपने यहाँ एक दफे हुआ था, आपको मालूम है अजित भाई, कि जब बहुत ही ज़्यादा वातावरण खराब था तो सब ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लड़कों में जरा भाषण दिया, समझाया सावधान रहना है, तो जोश आ गया, हम ऐसा करें, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, और एकदम पढ़ाई छोड़ छाड़ करके सब चौकीदार बन गए। मैंने भाई ये क्या हो रहा है? कैसा वैसा ऐसा है। अब लड़कों में कितना उत्साह आया है और कितना कितना बढ़िया उनको भाव आया, और तुम व्यवस्थापक बहुत बढ़िया और लड़की बहुत बढ़िया, जाओ चुपचाप अपने कमरे में बैठ के पढ़ो, कुछ नहीं करना है, ये मूर्तियों को कोई तोड़ने आने वाला नहीं है, हैं? आएगा तो तुम्हें से कुछ होने वाला नहीं है, और यदि तुम कहते हम जान की बाजी लगा देंगे, हाँ ये तो कर सकते हो, बनियों से मारने का काम तो नहीं हो सकता, लेकिन मरने का तो हो सकता है। क्यों? लेकिन हमें इस कीमत पर घबराना नहीं, बहुत कठोर बात कह रहा हूं, इस कीमत पर इन मूर्तियों को नहीं बचाना है। क्या गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कैसा पंडित है, क्या सोचता है? क्यों? हम तो पहाड़ों को भी इस कीमत पर बचाने को तैयार हैं, हम तो नदियों को भी इस कीमत पर बचाने को तैयार हैं। क्यों? कि मैंने कहा हमको नहीं बचाना है। क्यों? कि बेटा ये मूर्ति खंडित हो जाएगी तो इससे बढ़िया मूर्ति मोहल्ले में हम बनवा कर और द्वारा पंच कल्याण की प्रतिष्ठा कराएंगे, तो और भावना के साथ में इसको विराजमान कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बेटा तुम मर गए तो तुम्हारे बाप को क्या जवाब देंगे? जैसे 5 साल पढ़ा करके हमने तैयार किया है, एक विद्वान बनाया है, क्यों? और एक वो मर गया तो फिर दूसरा एक मिलेगा नहीं, कच्चा माल हमें, और उसके साथ हम इतनी मेहनत करने के लिए 5 साल जिंदा रहे कि नहीं रहे, वो बना कि नहीं बना उसका क्या पता। और ये तो 6 महीने में बन जाती है, और ऐसे तो कोई भी बना लेगा। हमारा सबसे कमज़ोर विद्यार्थी जिसे कुछ नहीं आता है, वो भी बना के बड़ा और मूर्तियाँ बनवा करके पंच कल्याण प्रतिष्ठा करा करके 50,000 मूर्तियाँ विराजमान कर देगा। क्या है उसमें? उसमें कोई अकल मखल की तो ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, है? क्यों? सचमुच लोगों को बस चले तो मुझे गोली मार दें कि कैसा पंडित है, लेकिन ये जो मैंने आपको कह रहा हूँ ये मेरा बिल्कुल पक्का और सच्चा विचार है। यदि इसकी सजा यही है तो कर दो, लेकिन ये चेतन मूर्ति हैं, ये भगवान आत्मा हैं, जिन्होंने ये मुश्किल से आते हैं, कोई ऐसा आसान है क्या? ये करोड़पतियों के बच्चे तो आते ही नहीं बेचारे, ये तो सब धंधे पानी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का ही लिखा के लाए हैं, उसका ही लिखा के लाए हैं? इसकी कीमत ही नहीं है उन्हें। तो मैं सब गुजरातियों से कहता हूँ, कि तुम्हारे तो कोई आया ही नहीं, इस साल तो एक आध गुजराती नहीं आया ना, एक भी गुजराती नहीं आया ना, नहीं आया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें कच्चा माल बहुत कठिन है प्राप्त होना। कच्चा माल का मतलब विद्यार्थी जो 5 साल तक पूरे तन मन से इसमें पढ़ने को तैयार हों, तो उसका कच्चा माल तो यहाँ बहुत मिलता है, मकराने में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो स्विट्जरलैंड से मंगा लेंगे। कहाँ से आता है मुझे पता नहीं, इटली से आता है, इटालियन पत्थर। क्यों? कहीं से भी आएंगे। इटली के लोग यहाँ विद्वान बनने नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री बनने आ सकते हैं। क्यों? वे तो बड़ी पोस्ट पे ही आएंगे ना, भगवान बनने ही आएंगे ना, वो पत्थर तो भगवान बन के ही बैठेगा ना यहाँ का, है? तो किसकी तुमने कीमत ज़्यादा की? किसकी कीमत ज़्यादा है वास्तव में? एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत मार्मिक है।
इतिहास में सुरक्षित भी हो जाएगी। फतेहपुर में पंच कल्याणक था और हम लोग बाबू भाई के मकान में ठहरे थे, नया नया उन्होंने मकान बनाया था, और हमारे बगल के ही कमरे में साहू जी ठहरे थे, साहू शांति प्रसाद जी। तो बगल अगल में ठहरते हैं तो फिर बातचीत का ज़्यादा मौका मिलता है ना। तो तब अपनी बाल पाठमाला, विद्या विज्ञान पाठमालाएँ निकली थी और वो उनने वहाँ पढ़ी तो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्हें 25,000 छपाकर सब जगह बांटी और उसमें अपनी तरफ से एक पेज जुड़वाया और जिसमें ये लिखा कि मैं सारी समाज से अपील करता हूँ कि बहुत अच्छी किताबें हैं, इनको अपने बच्चों को पढ़वाएं, पाठशाला में पढ़वाएं, स्कूलों में कोशिश करें। वो अभी भी अपने उसमें लगा होगा। सबसे पहली जो तीर्थंकर महावीर की किताब है ना, पहला एडिशन, उसमें वो प्रकाशकी में छपा है, कभी देखना हो तो देख लेना। फिर उनने एक बार कहा, पंडित जी साहब हम आपसे एक निवेदन करते हैं। मैं कैसा फरमाओ? कि देखो महासमिति अभी 25वां निर्माण में हो सब चल रहा था ना, निर्माण समिति है, इसके लिए बहुत पैसे की भी बहुत ज़रूरत है। यदि आप जैसे विद्वान कुछ थोड़ा सा सहयोग करें तो हमारी ये समस्या हल हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है, मैंने क्या जवाब दिया था वो आपको सुनाना है और उनने फिर क्या जवाब दिया था वो भी सुनाना है, और वो इतिहास में सुरक्षित रहे, मैं ये भी चाहता हूँ, इसलिए भी सुनाना है। मैंने कहा, साहू जी आप जैसा आदमी यदि 1 करोड़ रुपए चाहिए आपको इसके लिए, तो 1 सेकंड में विकल्प आए आपको और पेन निकाल के एक चेक पे साइन करके दे दो तो 1 सेकंड में 1 करोड़ दे सकते हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी रोटी दाल में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कल कारखाना बंद नहीं हो जाएगा। कहाँ बात तो ठीक है। और हम जैसे 10-20 लोग लग जाएं, वो आज से सन 74 में 1 करोड़ रुपया बहुत होते थे, आज तो 50 करोड़ इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उस वक्त 1 करोड़ बहुत मुश्किल थे। हम 10 पंडित सारी जिंदगी लग जाएं तो 1 करोड़ रुपये इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और आपको 1 सेकंड के विकल्प की जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। उस काम में आप विद्वानों को लगाना चाहते हैं। जो काम हम कर रहे हैं तुम जैसे 100 सेठिया मिलके नहीं कर सकते, ये कहा बहुत स्पष्ट शब्दों में। ये शास्त्र लिखोगे तुम, ये पढ़ोगे, ये पढ़ा सकते हो। हमारे काम करने वाले रेयर हैं और तुम्हारे जैसे काम करने वाले गली गली में बैठे हैं और बहुत तेजी से वो कुकुरमुत्ते जैसे उग रहे हैं। हर साल 10-5 हजार करोड़पति पैदा हो जाते हैं हिंदुस्तान में। समझ में आई कि नहीं आई? हो जाते कि नहीं हो जाते? जो काम आप लोग चुटकियों में कर सकते हो, एक मीटिंग में बैठो 7 करोड़पति और फटाफट 25 लाख लिखाओ, खत्म। तुम 10 पंडितों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। उनका कच्चा मटेरियल मिलना कितना मुश्किल है। और एक करोड़पति बनने की इच्छा वाला कच्चा मटेरियल गली गली में भरा पड़ा है। क्यों? तुम बुलाओ तो हम तुम्हें करोड़पति बनाने की विद्या सिखाएंगे। क्यों? उन 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया घूस देकर भर्ती करने को तैयार हैं। क्यों? ये जो आजकल हुआ है ना कि गवर्नमेंट ने एड देना बंद कर दिया है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान तो अपने धार्मिक विद्यालयों को हुआ है। क्योंकि वे विद्यालय जिनमें वो विद्या पढ़ाई जाती थी, इंजीनियरिंग डॉक्टरी की, वो तो अपने दम पे चलने लग गए। एक विद्यार्थी, उनके माँ बाप 10-10 लाख रुपया देने को तैयार हैं। उन्हें अब गवर्नमेंट की एड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये विद्या के लिए हमको 25-30 हजार रुपया साल खर्च करना पड़ता है हमें, तब विद्यार्थी मिलते हैं। समझ में आया ना? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यदि यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी को 1 लाख रुपये महीने की गारंटी हो तो हमें आप लोगों से 30,000 नहीं मांगने पड़ेंगे। ये विद्यार्थी आएंगे और 5 लाख हमको पहले देंगे कि भर्ती कर लो इसे। क्या समझ में आया? क्यों?
तो इनको जो ऐड मिलती थी, मरे तो ये बंद तो ये होंगे, क्यों बेकार को बंद होने वाले हैं, और उनने किए इसके लिए हैं कि अब जरूरत ही नहीं है, शिक्षा की इतनी कीमत हो गई। कल मैं महावीर स्कूल में गया था परसों, वहाँ भी मैंने एक कहा था कि एक दिन ऐसा था कि माँ बाप 5 रुपया फीस के नहीं दे सकते थे, और न उनके पास पैसा था, और था तो पढ़ाई के प्रति इतनी महिमा नहीं थी। और आज लोगों के पास पैसा हो गया और पढ़ाई की इतनी महिमा हो गई कि मकान बेच के भी बेटे को पढ़ाना चाहते हैं, वो विद्या जिसमें 1-2 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी, क्यों? और अमेरिका के राष्ट्रपति को ये बोलना पड़ा कि तुम लोग पढ़ना पढ़ो, अमेरिकन लोग नहीं, सारे इंडियन के आगे तुम्हारे ऑफिसर बन जाएंगे और तुम्हें झाड़ू लगाने का काम मिलेगा, क्यों? अब वो विद्या और दूसरी ये विद्या, अध्यात्म विद्या। अब इस विद्या को विद्यार्थी मिलना कितना कठिन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी मिलना, क्यों? और अब हमने मना के तैयार किया 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में 1.5 लाख में विद्वान बन गया। वो 1.5 लाख का है। अरे भैया, अब तुम 1.5 लाख 5 साल बाद वो खत्म हो जाए, फिर 1.5 लाख दे के ले आओ कहीं से, फिर 5 साल लगेंगे, वो कच्चा लड़का कहीं मिलेगा तो, क्यों? वो समझ में आ गया कितना फर्क है? मैंने कहा, बिल्कुल आंख बदल के कहा साहू जी से कि आपका क्या थिंकिंग है, आप क्या सोचते हैं? मेरी तो प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा करके मैं आया हूँ जयपुर कि मैं किसी से एक शब्द भी नहीं बोलूँगा ऐसे। यदि तुमको पैसा इकट्ठे करने वाला पंडित चाहिए तो दूसरे को बुला लो। मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ, मेरे संस्था के सब लोगों ने माना है कि आपको ये काम नहीं करने का, और आप मुझे बोल रहे बता रहे हैं। सच बोलता हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। महाराज ने उनने कहा कि नहीं पंडित जी, आप तो वही काम कीजिए, ये काम हम ही करेंगे, हम करेंगे। अब मैंने कहा तो कहा, अब मैं किसी से नहीं कहूँगा। ये बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, टीवी पे जा रहा है, टीवी पे आएगा, सारे देशों 10,000 लोग देखेंगे, कोई फैक्ट है, सच्ची बात है, समझे ना? बिल्कुल। मैंने कई लोगों को बताई, गुरुदेव को भी बताई ये बात, सब लोगों को बताई कि ऐसा ऐसा मेरे से बोलते थे और मैंने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा बहुत ठीक जवाब दिया, बहुत बढ़िया की, सच्ची बात है। तो सवाल, ये जवाब सिर्फ उनको ही नहीं था, ये सारी समाज के लिए जवाब है। जितने लोग जाने उन सबके लिए ये जवाब है। विद्वानों का काम, विद्वानों का उपयोग ऐसे काम के लिए होना, इससे बड़ा दुरुपयोग और कुछ नहीं हो सकता। क्या किसी को डॉक्टरी में पढ़ा है और बार डॉक्टर ये हार्ट का स्पेशलिस्ट हो गया है, बढ़िया से बढ़िया ऑपरेशन करता है, और उससे वो बंद करवा के, क्यों, और उसे चंदा चिट्ठा लेने भेज दो, क्यों? तो आप क्या कहोगे? पढ़ाई डॉक्टरी क्या को पढ़ाई, यही कराना था तो ये तो 4वीं क्लास पास भी कर लेता। ये काम करने के लिए तो पढ़ाई भूलना पड़ती है, क्यों? तो वो डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका समय बहुत कीमती है। काय के लिए कीमती है कि सवाल उसको पैसा कमाएगा नहीं, लेकिन जो हार्ट के बड़े बड़े नेता हैं ना, बेना मर जाएं, बड़े बड़े ऑफिसर, उनके लिए चाहिए ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर। उनका इलाज कराने के लिए पैसा तो गवर्नमेंट देगी, इसलिए वो कहते नहीं, ऐसे आदमी को हम दूसरे काम में नहीं लगा सकते। अपने आत्मा का हित छोड़कर, और जो परम, जैसा लिखा है टोडामल जी ने, कि ये ऐसा उपकार है कि तीर्थंकर और गणधर देव भी ये काम करते थे। हाँ देखो, ये काम विद्वान इसलिए बनाए हैं कि वो काम करो यदि तुम्हें करना है, आत्मा का कल्याण से थोड़ा सा समय मिले तो वो जो उन्होंने किया ना, गणधर देव ने और तीर्थंकर देव ने, वो काम करना, और हम वो काम करके छोड़कर, और कौन सा काम? भीख मांगने का। है? क्यों? ये कौन सी महानता है, ये कौन सा बड़कपन है? सोचो।
तो उनने उदाहरण दे के ये बात समझाई। क्यों समझाई अब समझ में आए ना। नए बता देते तो क्या होता, वो नए बताने में इतनी गहराई से बात आपके हृदय तक पहुंचती, और मैं इतना नहीं खोलता इस गाथा का अर्थ, तो भी आपके हृदय में ये बात पहुंचती कि क्यों किया हमने। कि ये तो ऐसा है कि जो वो शतरंज खेलता हुआ बादशाह को कहना कि इसने युद्ध किया। आत्मा तो अपने में मंगन है, अपने में मस्त है, उसने कर्म बन में किया ही नहीं है, वो राग भी नहीं, वो राग भी का करता तो वो अज्ञानी बनता है। ख्याल में आई ना। देखो कितना उदाहरण दिया। निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट और विकल्प परायण अज्ञानियों को होता है। क्या कि मैंने कर्म किए और मैंने स्मारक बनाया, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने ये किया, इनके लिए कौन सी उपाधि दी है ये अमरचंद ने। देखो ऐसा विकल्प क्या कि पुद्गल कर्म मैंने किए, अब इससे और हल्के विकल्प तो सब इसी श्रेणी में आएंगे ना। उन विकल्पों के कर्ता कौन है, उन विकल्पों के कर्ता, उस पर के कर्ता तो वे भी नहीं है। निर्विकल्प विज्ञान घन से भ्रष्ट और विकल्पों में परायण अज्ञानियों को होता है। कितने देखो कितनी क्या बात खोली है अमरचंद ने। उन्होंने बस उन्होंने इतना कह दिया कि बस जैसे राजा लड़ता है, नाम होता है, तो सेना लड़ती है, वैसा ये है कि इनके पुद्गल ने कर्म नहीं किया। लेकिन उनका अर्थ खोलने में देखो एक जगह और ऐसा है कि उन्होंने कहा कुंद ने कि शुभोपयोग जुत्तो सज्ञ सुहम, शुद्धोपयोग जुत्तो निर्वाण सुहम और शुभोपयोग जुत्तो सज्ञ सुहम पावधी। के शुद्धोपयोग से युक्त जीव मुक्ति का सुख प्राप्त करते हैं और शुभोपयोग से युक्त जीव स्वर्ग का सुख प्राप्त करते हैं, ऐसा लिखा। अब नीचे टीका में क्या लिखा उन्होंने, अब ऊपर तो स्वर्ग का सुख क्लियर लिखा कि नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग का सुख कैसा, तप्त घृतोपसिक्त पुरुष एवं, क्या खोलते हुए तेल से नहाए हुए पुरुष की भांति। खूब खोलता हुआ तेल किसी आदमी के ऊपर डाल दो और जैसा उसे सुख आता है ना, मजा आता है, ऐसा मजा स्वर्ग में मिलता है। उसे मजा आएगा, उसे तो दुख होगा। अब सुख लिखा, आप क्या करें, उनने उसमें मूल में तो सुख लिखा है। मैंने उस उदाहरण को जरा और इलाज किया कि जैसे पुड़ी अब खोलते हुए घी में डालते हैं ना, तो एकदम फूल के कुप्पा हो जाती है और एकदम नाचती है। देखिए कभी पुड़ी बनती है ना, पुड़ी नाचती देखे ना। तो फूल के कुप्पा हो जाना और नाचना, ये तो अपने सुख के लक्षण है ना, सुखी लोग करते हैं ना ऐसा। तो जैसे वो पुड़ी फूल के कुप्पा हो गई और नाच रही है ना, ऐसे ही ये लौकिक सुख में नाचने वाले लोग, फूल के कुप्पा होने वाले लोग ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जैसा उस पुड़ी को हो रहा है। अमरचंद ने प्रवचन सार में ये 7वीं 8वीं गाथा में उधर लिखा है, देख लेना, उसके करीब करीब होगा। अज्ञानियों को होता है और वह विकल्प मात्र उपचार है, परमार्थ नहीं है। मात्र उपचार है, बस सच्ची बात नहीं है। वो कहते हैं वो कर्म आत्मा ने किए जो ऐसा विकल्प उन्हें हुआ है, वो अज्ञानी बस जिस समय वो अज्ञानियों की पहचान है। अब अकेले कर्म किए, ज्ञाना वर्णादि कर्म, अब वो तो कारमान बगना है, कर्म रूप परिणमित होती है, तो किसने देखी गोमरसार पढ़ा हो तो वहाँ से पढ़े, ऐसे तो कौन मानते हैं। अब वो तो अत्यंत नज़दीक है ना, तो उसमें तो वास्तव में वो कारमान शरीर है, इसलिए अनुपचय तो सद्भूत व्यवहार नहीं लगेगा वास्तव में, तो है ना। लेकिन ये जो बाहर के सारे काम हैं
तो अब यहाँ एक तरीके से उनने उपचार है कह के हमने कह दिया कि जो उपचय तो सद्भूत व्यवहार न है। लेकिन उपचार ये ऐसा नहीं है, वो नए तो वो ही लगाना जो लगता है वहाँ। आप समझे ना, ये उपचार है, ये बस औपचारिक। जैसे मैंने कहा ना कि सारा गांव बेटा कहने लग गया है, वो सारे गांव को चाचा कहने लग गया है। अब बाप का एक भी भाई नहीं है, अकेला ही है, लेकिन सारा गांव चाचा, मुसलमान भी चाचा। और आजकल तो ये बहुत विकल्प परायण नहीं, व्यवहार परायण कहते हैं। ये तुम्हारे चाचा हैं क्या? हाँ, ये दाढ़ी वाले मुल्ला जी क्या? हाँ, सारा गांव इन्हें चाचा ही कहता है। हम तो जन्म से पैदा से चाचा कहते आए। क्या होता क्या नहीं होता? लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही उपचार है, वो कहते हैं। इतनी दूर की बात है। यदि कोई कहे कि यह किस प्रकार है तो उससे कहते हैं उदाहरण कि जिस प्रकार युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित होते हुए योद्धाओं को, देखो राजा नहीं, योद्धा युद्ध परिणाम से परिणमित हो रहे, युद्ध वे कर रहे, ये बात भी नहीं है। उन्हें बंदूक चलाई, ये बात भी नहीं है। युद्ध परिणाम से परिणमित योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित नहीं होने वाले राजा, मैंने वो राजा भी ऐसा नहीं पकड़ना कि जिस वक्त ये सोच रहा हो कि जाओ तुम लड़ो, और सोच रहा हो फिर वो देख रहा हो भाग कर, ऐसा राजा नहीं लेना। यानी उसके युद्ध की बात मन में भी नहीं है, उसके विकल्प में भी नहीं आ रही। एक दफे ऑर्डर दे दिया क्या, और बहुत से ऑर्डर तो नीचे से ही दे दिए जाते हैं ना, हर एक को पावर रहता है। जैसे कि एक कैप्टन के अंदर में 25 सैनिक हैं, तो उसे गोली चलाना कि नहीं चलाना ये प्रधानमंत्री देगा, वो कैप्टन ही ऑर्डर देगा। क्यों? उन कैप्टनों 25 कैप्टनों के ऊपर एक मेजर है, तो बहुत से निर्णय मेजर ले लेगा। उसके भी ऊपर एक कर्नल है, तो वो कर्नल ले लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे बढ़ते बढ़ते ये सब बातें वहाँ थोड़ी हैं। वो तो एक बस सिर्फ कि भाई ये ऐसा आ गया है तो क्या करना, कि नहीं निपटे तो ऐसे निपटा देना, जैसे निपटे वैसे निपटा देना, बस खत्म। इतना उसने कह दिया और फिर वो अपने काम में लग गया। फिर ज़्यादा उसने पूछा, साहब एक बात और पूछूं, माथा मत खाओ, कह दिया ना, निपटा देना जैसे हो गया। उसको उस विकल्प के आगे कोई प्रश्न नहीं खड़ा, उस दिमाग में चित्त खड़ा नहीं हो सकता है। क्या है उसके पास उस विकल्प को लंबाने के लिए भी फुर्सत नहीं है। युद्ध परिणाम से स्वयं परिणमित नहीं होने वाले राजा में राजा भी कैसा पकड़ना, उनने तो अकेला राजा कह दिया, लेकिन उस राजा को इनने परिभाषित किया कि राजा ने युद्ध किया, ऐसा उपचार किया जाता है, वह मात्र उपचार है, परमार्थ नहीं। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए पुद्गल द्रव्य के द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किए जाने पर, तो कौन करता है कि वो कालमान वर्णा ही उसको काम को करती है। ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले आत्मा में, देखो ज्ञाना परिणाम स्वयं परिणमित नहीं होता आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किए, ऐसा उपचार किया जाता है, वह मात्र उपचार है, परमार्थ नहीं है। उक्त गाथाओं में का भाव अत्यंत सरल एवं सहज है। आचार्य देव एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यह तो मात्र उपचरित कथन है, जीव ने ज्ञानावरणादि कर्म किए। वस्तुतः विचार करें तो एक देव दूसरे देव का कर्ता न होने से आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता तो हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ यह कहा जा रहा है कि आत्मा को कर्मों का कर्ता कहना उसी प्रकार का अत्यंत स्थूल उपचरित कथन है। जिस प्रकार सैनिकों के द्वारा किए गए युद्ध को राजा द्वारा किया गया कहना। राजा तो युद्ध के मैदान में गया ही नहीं, आराम से राजमहल में ही रहा, और सैनिक तो पूर्णतः युद्ध में ही रचे पचे हैं, तब भी युद्ध करने वाले के रूप में सैनिकों का नाम भी ना लेना, और यह कहना कि राजा ने युद्ध किया, ये ऐसी बात हुई।
जिस प्रकार यह कहना कथन मात्र है, उसी प्रकार जो कायमान बैगणा कर्म रूप परिणमित हुई है, उसका तो नाम भी ना लेना। और जो आत्मा कर्म के परिणमन में निमित्त भी नहीं है, उसको कर्मों का कहना भी मात कथन मात्र ही है। देखो आचार्य कितनी 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 देखो, जब से कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ तो एक ही रट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? बोलिए क्यों इतनी मेहनत वो आपके साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जगत में एक कर्तृत्व के अज्ञान ने इतनी गहरी जड़ें जमा रखी हैं कि निरंतर के अभ्यास करने वाले के भी वो जड़ मूल से मान्यता में उखड़ता नहीं है। कदाचित भाषा में आ जाता है, परीक्षा पास करने के लिए, ये बताने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन वो अंदर से नहीं उखड़ता। और अपन कहते हैं क्या क्यों नहीं उखड़ता? तो मैं सीधी बात ये कहता हूँ कि किसी आदमी ने एक गलत शब्द रट लिया है, तो जैसे वो गलत शब्द जितना रटा है, जितनी मेहनत वो गलत शब्द रटने में की है, अब उसको सही रटने में भी तो उतनी ही रटन होना चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा ना। तो अब बोलो कि ये विकल्प तो हमको 24 घंटा चलते हैं परगे करने के, तो उनका तो रिवीजन हो रहा है, पाठ हो रहा है रोजीना। पाठ क्यों किया जाता है जानते आप? आमनाय नाम का स्वाध्याय है कि हमने जो निर्णय कर लिया, समझ लिया है, पढ़ लिया है, वो भूल न जाए। तो वो कर्तृत्व का पाठ 24 घंटा चल रहा है। और अकर्तृत्व की बात कदाचित थोड़ी बहुत यहाँ सुनी हैं, तो ये इतने दिन से सुनते आ रहे आप, इसलिए कदाचित सुनने में कोई विरोध भाव खड़ा नहीं होता है। लेकिन जो पहली पहली दफे सुनता है, उसको तो अंदर में बहुत तीव्र विरोध भाव खड़ा होता है कि ऐसे ही कहेंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा, फिर काम ही नहीं करेगा तो देश का काम कैसे होगा, फिर आलस का पोषण करेंगे, ये करते ही नहीं हैं, और जैसे ही नहीं किया, और जिसने जो किया है उसको तो स्वीकार करना चाहिए। ये कृतज्ञ लोग हैं क्या? ये तो कृतज्ञ लोग हैं, ये ऐसा मानते ही नहीं हैं, क्या ख्याल में आई ना? उसको ऐसा ऐसा भाव आएगा। वो आचार्य कह रहे भैया जी हमारा पक्ष थोड़ी है, तो वस्तु स्वरूप का पक्ष है। हम तो सिर्फ इतना ये कह रहे हैं कि अग्नि का स्वभाव जलाना है, जरा दूर रहना। और तुम कहते हैं अग्नि को बदनाम करते हो, अग्नि नहीं होगी तो रोटी कैसे सकेगी, अग्नि होगी तो चाय कैसे बनेगी, और तुम अग्नि के गीत गाने लगते हो। रोटी भी अग्नि ने बनाई है, चाय भी अग्नि ने बनाई है, और कितने कितने काम अग्नि किए हैं, तुम्हें पता तो कुछ है नहीं हैं, और बस ठोक दिया कुछ नहीं होगी। उसने क्या अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है तो रेलवे के इंजन में कितना कोयला डालते हैं और आग लगा देते हैं तो इंजन जल जाए। और उसी डब्बे में एक बीड़ी सिगरेट पी के फेंक देते हैं और डब्बा जल जाता है। क्या? यदि अग्नि के जलाने से कोई जलता होता तो इंजन जल जाना चाहिए था और डब्बा नहीं जलना चाहिए था। क्यों? लेकिन जिसमें जलने का स्वभाव है वो जलता है। अग्नि तो निमित्त मात्र है, ख्याल में नहीं ना? और जिसमें नहीं जलने का स्वभाव है वो नहीं जलता है। यदि अग्नि सभी पदार्थों को जलाने की सामर्थ्य रखती होती तो रेल का इंजन बन नहीं सकता था। क्यों? कि जब भी उसमें अग्नि डाल के तपाते वो पिघल के अलग हो जाता। यानी कुछ पदार्थ जगत में ऐसे हैं, क्यों, कि जो अग्नि से नहीं जलते हैं। जैसे अभ्रक बोलते हैं, वोडल अभ्रक क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, जो भी समझ लो आप वो। अब देखिए आपने, अच्छा अभ्रक को छोड़ दो, आपने कोई और पदार्थ देखा है ऐसा कि जो अग्नि के जलाने पर जलता नहीं है? जरा 2 मिनट सोचो। अभी तो अभ्रक के अलावा तो हमारी समझ में कोई दूसरा आया नहीं, वैज्ञानिकों से पूछना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूँ कि ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें ऐसे परमाणु नहीं हैं जो नहीं जलते हैं। इस किताब को आप जलाओ तो जल करके जो राख बची रहेगी
वो क्यों नहीं जल गई? यानी इसमें भी वो नहीं जलने वाले परमाणु हैं शांतिलाल जी, समझ में आए कि नहीं हैं? कपड़े में भी हैं। अब दिमाग दौड़ाओ, हैं? ये तो तुम्हारी ब्रंच है, इसे भी जलाओगे तो कुछ राख बचेगी कि नहीं? और अपने यहाँ पुराने ज़माने में आग को सुरक्षित रखते थे, क्योंकि माचिस की भी इतनी बढ़िया सुविधा व्यवस्था नहीं थी। तो आग को रखने के लिए उसके कंडे में को लगा देते थे आग में, और ऊपर से राख से दाब के रख देते थे। क्यों राख से क्यों दाबा? कपड़ों से दाब दो ना। तो राख वो नहीं जलने वाले परमाणुओं का नाम राख है। अब आपके घरों में वो राख मौजूद है, आप नहीं जानते कि हमारे घरों में भी नहीं, अग्नि से नहीं जलने वाले परमाणु मौजूद हैं। अब तो तुम्हारे सब जगह दिखाई देने लगेंगे तुम्हें। क्यों? जो जो चीज़ें जली हैं वहाँ वहाँ जो बिना जला रह गया बचा है बाद में, वे परमाणु उसमें से ही थे ना, और वे नहीं जलते। तो जगत में नहीं जलने वाले पदार्थ भी हैं और जलने वाले पदार्थ भी हैं। तो जिनमें जलने का स्वभाव है अग्नि उनको जलाने में निमित्त है, और जो जिनमें जलने का स्वभाव नहीं है निमित्त क्या करना, कुछ कर ही नहीं सकता है। वो तो उपादान में ऐसे जलने की योग्यता हो तो वो जल जाता है। अब देखो उसी समुद्र में वो पेट्रोल है जो कितने जल्दी आग पकड़ता है, और वही समुद्र उस पानी से भरा है कि जिस पानी में आग बुझाने के काम आता है, आग कभी लगती नहीं है। अब वो एक ही जगह है जमीन में नीचे, द्वारका है ना अपनी गुजरात के पास, वो द्वारका के नीचे बहुत तेल निकल रहा है। जब अपन कहते हैं ना कि जब वो द्वारका जली थी तो उस पर पानी डाला बुझाने के लिए, तो वो घी जैसा जलने लगा। अब मुझे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नेमिनाथ ने कहा है, भाई मान लो नेमिनाथ ने कहा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, निकालो निकालो। अब भैया वे वहीं वो तेल निकल रहा है, उनने कोई 2 लोटा पानी उठा के तो डाला नहीं होगा। इतनी बड़ी आग में उनके पास भी मशीनें होंगी, तो उन्होंने वो लगा के समुद्र में और डाला होगा तेजी से। तो वो जो नीचे मशीन लगाई वहाँ तेल का कुआं होगा, अंदर चली गई होगी ज़्यादा गहराई में, अरे वहाँ तेल के कुएं में वो लग गई, और तुमने जोर से मशीनों से सारी द्वारका में छिड़क दिया। बोलो किसने चलाई द्वारका? अरे निमित्त है तो वो जो वो हैं कि जिनने वो बुझाने की कोशिश करी जिनने वो बुझाने की कोशिश करी, वो पेट्रोल वो वही है ना। आप जानते हैं वो द्वारका में पानी में डूब गई, और आज 500 मीटर नीचे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर नीचे द्वारका नगरी पूरी समुद्र में है। राजमहल तक दिखते हैं, कहते हैं वहाँ। माने तो दरिया में इतना पानी बढ़ गया कि 500 मीटर पानी बढ़ गया, तो वो किनारे से दूर दूर द्वारका थी ना अंदर को, वो बाहर निकल आई, सब चली गई, खत्म हो गई। अब द्वारा बस्ती बसी। तो हमारे यहाँ था द्वारका थी, हमारे उसमें महाराज थे, कृष्ण थे, नेमिनाथ हुए थे, तो हमने उस समुद्र के किनारे एक दूसरी द्वारका बना ली। इधर कोई थी ना, है तो वो अंदर में 4, 5, 10 किलोमीटर भीतर और 500 मीटर नीचे, समझिए ना। और हमने इधर बना ली, तो इसको द्वारका समझने लगे। ऐसे भारत छोटा हो गया, कहीं इतना होगा 500 आदमी 500 धनुष का होता था, कहाँ रहता होगा? तो जमीन में हो गया ना चारों तरफ। ऐसा खुदा ना खास्ते ऐसा हो जाए कि पूरी बम्बई पानी में डूब जाए और 1 किलोमीटर ऊंचे तक पानी आ जाए, तो क्या होगा? ये सब महलें अंदर में खड़ी बने रहेंगे, और फिर क्या करेंगे? बम्बई इधर को थी पश्चिम की तरफ, तो जो वहाँ किनारा आएगा ना, उस किनारे पे हम न्यू बॉम्बे बसा लेंगे। अभी बसा लेंगे न्यू बॉम्बे, और न्यू की न्यू बॉम्बे हो जाएगी, बम्बई नाम से ही बसा लेंगे। ख्याल में नहीं है? ऐसा चलता रहता, दुनिया का स्वरूप ऐसा है। ये तो उसमें क्या फ़र्क है? यहीं जलने वाले परमाणु हैं, नहीं जलने वाले परमाणु हैं, यहीं बंधने वाले परमाणु हैं, नहीं बंधने वाले परमाणु हैं। आत्मा उसमें क्या करे? आत्मा उनका करता धरता नहीं है।